1 मई 2021 का करंट अफेयर्स। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट टेलीग्राम पर लेता हूं और यहाँ पर आपको उसी का पीडीएफ आपको डिस्कशन कर कर बताता हूं, और उसके साथ साथ ही बहुत सारे जीके भी, इसके साथ करंट के साथ बहुत सारे जीके को भी मैं डिस्कस कराता हूं। और आप लोग से अनुरोध है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करें। तो आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला जाएगा? मतलब पैदल यात्री पुल, रेल बोल रहा है कि किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला जाएगा। तो किस देश में खोला जाएगा? तो पुर्तगाल में। यह पुल 516 मीटर लंबा है, जो कि 175 मीटर की ऊंचाई पर बना हुआ है। पुर्तगाल में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल खुल चुका है। आगे पुर्तगाल के बारे में कुछ जानकारी देखिए। पुर्तगाल जैसे पूछेगा कि पुर्तगाल कौन सा महाद्वीप में है, तो कौन सा महाद्वीप में है? यूरोप महाद्वीप में। पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन। राजधानी आजकल बहुत सारे एग्जाम में पूछते हैं। और करेंसी भी, पुर्तगाल की करेंसी क्या है? यूरो, क्योंकि यह यूरोपियन कंट्री में आता है, तो इसका आपका करेंसी हो जाएगा यूरो। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा। पुर्तगाल के राष्ट्रपति मार्सेलो रेबेलो डी सोमा। महान फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। हाँ, पूछता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का संबंध किससे है, तो किस देश से है? तो पुर्तगाल से। भारत की खोज करने वाले वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाले थे? तो ये भी पुर्तगाल के। टैंक्स किस देश की सबसे लंबी नदी है? देखिए, पूछेगा कि पुर्तगाल की सबसे लंबी नदी कौन है, तो क्या हो जाएगा? टैक्स हो जाएगा, टैग्स। अब आगे आ जाइए। देखिए, अब कुछ अलग जीके। विश्व का सबसे लंबा स्टैटिक जीके जो है, विश्व का सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी। नील नदी हो गया। और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत हो जाएगा। भारत और विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप जो है असम में है, ब्रह्मपुत्रा नदी पर है। सबसे लंबी सीमा वाला देश कौन सा है? तो कनाडा। और सबसे छोटी सीमा वाला देश कौन सा है? आप लोग ये कमेंट बॉक्स में लिख कर बता देंगे। विश्व की सबसे लंबी रेलवे लाइन तो ट्रांस साइबेरियन रेलवे है। दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किस राज्य के व्हीलचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के को भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है? व्हीलाचेरी में बने प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने को, तो किस राज्य में? तो तमिलनाडु। तो देखिए, जीआई टैग के बारे में कुछ जानकारी। जियोग्राफिकल इंडेक्शन, जब कभी कभी फुल फॉर्म को पूछ देगा, फुल फॉर्म इसका जीआई टैग का फुल फॉर्म पूछेगा, तो क्या हो जाएगा? जियो जियोग्राफिकल इंडिकेशन हो जाएगा। जीआई टैग किसी भी उत्पाद के लिए प्रतीक चिन्ह के समान है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया गया है। आगे आ जाइए। तमिलनाडु। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री अभी कौन है? के पलानास्वामी। कौन है? के पलानास्वामी। कौन सी पार्टी से है? तो ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम पार्टी। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो बनवारी लाल पुरोहित। तमिलनाडु के मुख्य न्यायाधीश तो संजीव बनर्जी। अब देखिए, तमिलनाडु के तीन पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। तमिलनाडु की लोकसभा सीट कितनी है? 39। और राज्यसभा सीट 18 है, और विधानसभा 234। देखिए, आपको आज आप लोग को ट्रिक बताते हैं कि अगर आपको लोकसभा याद है तो लगभग आपको राज्यसभा याद होगा। याद रखिएगा, लोकसभा के आधा जैसे 39 है, तो उसका आधा कितना हो गया? 19। तो उससे थोड़ा सा कम, 1-2 कम रहेगा तो 18। नहीं तो आप ऐसे लगा सकते हैं, 39 है तो उसके आधा क्या होता है? 19। तो 18 दूनी 36 और 3 39। तीन तीन या 4 सीट, आधे से 3-4 सीट ज़्यादा आपको क्या रहता है? लोकसभा सीट रहता है। देखिए, तमिलनाडु की प्रमुख झीलें कौन कौन सा है? देखिए, पूछता है बेरी जाम झील, ऊटी झील। देखिए, ऊटी झील जरूर पूछेगा। कोडई कनाल भी पूछता है। और एक क्या है? चेम्ब्रमपक्कम झील है। तमिलनाडु में कौन कौन सी पर्वत है? पलानी। देखिए, बार बार पूछता है पलानी पर्वत। सेवराय पर्वत सब कोई आंध्र प्रदेश मारता है, लेकिन सेवराय पर्वत कहाँ है? तो आपको हो जाएगा तमिलनाडु में। आगे आ जाइए। भारत का दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरियन कन्याकुमारी किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में है। तो तमिलनाडु के पर्वत प्लेन हो गया। भारत का दक्षिणतम बिंदु कोमेरियन कोमेरियन कन्याकुमारी के किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। और हवाई अड्डे, देखिए हवाई अड्डे, बटूर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा चेन्नई तो जान ही जाएंगे। तब जब पूछेगा चेन्नई तो चेन्नई जान जाएगा। मदुरई जान ही जाएंगे।
तिरुचिरापल्ली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। तो देखिए कितना हवाई अड्डा हो गया, 1 2 3 और 4 हवाई अड्डा है। राष्ट्रीय उद्यान कौन है, वेदांतंगलक अभयारण्य। इंदिरा गांधी अभयारण्य पूछ देता है कभी कभी, इंदिरा गांधी अभयारण्य कहाँ है, तो तमिलनाडु में। भारतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है, तो तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको जीके के साथ साथ करंट के साथ साथ जीके का भी क्वेश्चंस यहाँ पर करवा रहा है। भारतीय सिनेमा के पितामह किसे कहा जाता है, तो दादा साहब फाल्के की जयंती कब मनाई गई, तो 30 अप्रैल। दादा साहब फाल्के की जयंती कब, तो 30 अप्रैल। क्वेश्चंस के आगे देखिए, हिंदी सिनेमा के पितामह, तो इनका जन्म कब हुआ था, 30 अप्रैल को 1870 में हुआ था। दादा साहब फाल्के का असली नाम, देखिए बहुत कभी कभी एग्जाम, रेलवे एग्जाम में पूछता है कि दादा साहब का असली नाम क्या है, तो ढूंढीराज गोविंद फाल्के। और देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस लिए जाता है, तो भारतीय सिनेमा में बेहतर प्रदर्शन के उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कभी कभी पूछ देता है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, तो 1969 में। सबसे पहले किसको मिला था, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप हमें बता देंगे। 2021 में 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस के लिए दिया गया, देखिए 2021 में दिया गया, लेकिन किस वर्ष के लिए दिया गया, तो 2019 के लिए दिया गया। 2021 में जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया वो 2019 वर्ष के लिए दिया गया। तो किसको दिया गया है, रजनीकांत को। और 2018 में दिया गया है किसको, तो अमिताभ बच्चन को। और 2017 में तो मनोज कुमार को। भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में दादा साहब फाल्के को जाना जाता है। और देखिए एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है, तो कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी देता है कि कौन सा मंत्रालय दादा साहब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है, तो कौन सा मंत्रालय प्रदान करता है, तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। मरणोपरांत दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति, मरणोपरांत मरने के बाद उनको दिया गया था, पृथ्वीराज कपूर। और आप लोग से क्या पूछा है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार सबसे पहले किसे मिला था, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी, तो कौन बनी, वैशाली हिवासे। पहले आप लोग जानिए कि बीआरओ है क्या, तो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशंस, यानी जो बॉर्डर और जो रोड रहता है उसका ऑर्गेनाइजेशन संगठन होता है। सीमा सड़क संगठन, इसका स्थापना कब हुई थी, 7 मई 1960 को हुआ था। और मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। महानिदेशक कौन है, राजीव चौधरी। तो बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी, वैशाली हिवासे। 5वां क्वेश्चन क्या है, भारत के नए वित्त सचिव मतलब इंडियन फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने, तो कौन बने, तो टीवी सोमनाथ। कौन बने, टीवी सोमनाथ। देखिए ऑप्शन भी कैसा कैसा दिया है, रोहित शर्मा, मनोहर पर्रिकर। ऑप्शन बनाया है, सही से नहीं है। आगे आइएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, वित्त मंत्री। अभी हाँ पूछ देगा अभी कि वित्त मंत्री कौन है, तो निर्मला सीतारमन है। अब देखिए टॉप 5 निकती है इस साल। संसदीय कार्य मंत्रालय का सचिव किसे बनाया गया, तो ज्ञानेश कुमार। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद कौन है, हाँ ये क्वेश्चंस कभी कभी बहुत पूछ देगा, इस बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको नोट कर लेंगे। भारतीय सेना में कैप्टन बनने वाले पहले सांसद तो कौन बने, अनुराग ठाकुर। कर्नाटक लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष शिव शंकरप्पा एस साहूकार। कर्मचारी राज्य बीमा आयोग ईएसआईसी के, बहुत ही क्वेश्चन अच्छा है। मुखमीत एस भाटिया। कर्मचारी बीमा निगम आयोग यानी ईएसआईसी के महानिदेशक कौन है, तो मुखमीत एस भाटिया। हरियाणा कर्मचारी आयोग, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, भोपाल सिंह। देखिए आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया, तो 30 अप्रैल को। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया गया, तो 30 अप्रैल को। देखिए आयुष्मान भारत क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इस दिन का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना डेटाबेस के आधार पर देश के दूर दराज के क्षेत्रों में सस्ती मेडिकल सुविधाओं को बढ़ावा देना। जैसे कि ये बनाया गया था, आयुष्मान कार्ड भी बनाया जाता है, प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के देखिए आगे लिखा हुआ है आयुष्मान भारत योजना। इस योजना को अप्रैल 2018 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था। इस योजना को नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम और मोदी केयर भी कहा जाता है। यह योजना, इसका उद्देश्य क्या है, यह स्वास्थ्य और कल्याण को भी बढ़ावा देता है और गरीबों को बीमा का लाभ प्रदान करता है। देखिए कुछ महत्वपूर्ण दिवस आपको और उसका थीम ये याद कर ले, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आता है। विश्व शून्य भेदभाव दिवस कै तारीख को मनाया जाता है, तो 1 मार्च को। विश्व शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे 1 मार्च। थीम क्या है, इंड इन इक्वालिटीज़। इसका थीम क्या है, इंड इन इक्वालिटीज़। विश्व वन्य जीव दिवस, तो वर्ल्ड लाइफ
वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ 3 मार्च को। थीम क्या है? फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड सस्टेनिंग पीपुल एंड प्लानेट। विश्व श्रवण दिवस 3 मार्च, इसका थीम क्या है? हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन रिहेबिलिट कम्युनिकेट। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस तो 4 मार्च को, इसका थीम क्या है? रोड सेफ्टी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो इसका थीम क्या है? 8 मार्च। याद रखें, थीम का एक दिन टेस्ट लिया जाएगा, इसलिए ये सारा थीम आप देख चुके हैं, वीडियो में देख लीजिए। और एक बार वीडियो को दोबारा धीरे धीरे मैं बढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप खुद से देखकर इसको एक बार पढ़ लीजिए, एक बार पीछे कर बार बार वीडियो को देखकर। एक दिन मैं इस थीम का टेस्ट लेने वाला हूँ और दिवस का। क्वेश्चन नंबर 7 नंबर, किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल ग्रीन इनिशिएटिव शुरू किया है? तो सऊदी अरब। मतलब जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कौन सा ग्रीन इनिशिएटिव पहल शुरू किया है? तो कौन सा देश किया है? सऊदी अरब। देखिए क्या है, सऊदी अरब द्वारा जलवायु परिवर्तन के खतरे से निपटने हेतु सऊदी अरब ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्टर्न इनिशिएटिव शुरुआत की है। इस पहल का उद्देश्य वनस्पति आवरण को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, प्रदूषण और भूमि क्षरण को कम करना और समुद्री जीव को संरक्षित करना। आज आप लोग को मैं बोलना चाहता हूं कि आप अपने घर के आसपास एक पेड़ जरूर लगाएं। आज तो आप लोग देश का स्थिति जान रहे हैं, लोग ऑक्सीजन के लिए इधर से उधर आदमी की मृत्यु हो जा रही है। भारत में सबसे ज़्यादा कोरोना से कम ऑक्सीजन की कमी से ज़्यादा मृत्यु हो रहा है, इसलिए आसपास में पेड़ जरूर लगाएं। सऊदी अरब एशिया में महाद्वीप में स्थित है। सऊदी अरब की राजधानी क्या है? तो रियाद हो गया। सऊदी अरब की करेंसी सऊदी रियाल। सऊदी अरब की करेंसी क्या है? सऊदी रियाल। सऊदी अरब के प्रधानमंत्री शाह सलमान एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहा है, नियोम सिटी प्रोजेक्ट। कौन सा देश शुरू करेगा? तो सऊदी अरब। सऊदी अरब की संसद का क्या नाम है? तो मजलिस अल शूरा। सऊदी अरब की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वादी अल रुमाह। क्वेश्चन नंबर 8, बिहार के मुख्य सचिव को कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो गया। अभी हाल फिलहाल ही बिहार के मुख्य सचिव जिनका कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो अरुण कुमार सिंह। उनका नाम क्या था? अरुण कुमार सिंह। तो देखिए बिहार के बारे में कुछ जान जाइए। बिहार दिवस हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? 13वां स्थान है। और 2 जून 2014 से पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार जो था 12वें स्थान पर था। बिहार की स्थापना 22 मार्च 1912 को हुई थी। बिहार की राजधानी पटना। बिहार के मुख्यमंत्री अभी कौन है? नीतीश कुमार हैं, जो जनता दल पार्टी के हैं। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो कृष्ण सिन्हा थे। बिहार के गवर्नर जनरल फागू चौहान। और पहले राज्यपाल कौन थे? तो जयराम दास दौलत राम। बिहार के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल। देखिए बिहार के लोक नृत्य कौन कौन से है? विदेशिया, जाट जटिन, झुमरी, झिझरी, कजरी। कल भी क्वेश्चन में आया था कि इसमें से कौन सा जो है बिहार के लोक नृत्य नहीं है। लोकसभा सीट 40। देखिए राज्यसभा क्या हुआ? आधा कम कर दीजिए 20 और 1 2 3 पीछे कर दीजिए तो 16 हो जाएगा। विधानसभा सीट कितना हो गया? 243। बिहार के 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। बिहार का पड़ोसी देश नेपाल। यहाँ जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो बिहार में बजाज ऑटो कंपनी के नए अध्यक्ष कौन बने? तो नीरज बजाज। आगे क्वेश्चन 10 नंबर, किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो भारत। SCRI क्या है? सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव। तो भारत जैसे कि मेक इन इंडिया का अभियान पूरा जोर शोर से चला हुआ है चीन के साथ। जैसे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, इसके कारण भारत ने क्या किया है? चीन से आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक CSRI पहल शुरू की है। इसके बारे में जान ले क्या है? सप्लाई चेन रेजिलेंस इनिशिएटिव है। भारत ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान ऑस्ट्रेलिया के साथ नई पहल की है। दरअसल भारत और जापान ऑस्ट्रेलिया ने सप्लाई चेन में सुधार के लिए ये योजना का शुरुआत किया है। ये है ना कि प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए इंडो पैसिफिक को एक आर्थिक महाशक्ति में बदलना और दूसरा भागीदारी देश के बीच परस्पर पूरक संबंध स्थापित करना और व्यापार को उद्योग को बढ़ावा देना। देखिए रिवीजन एक बार फिर से आपको लास्ट में रिवीजन करा देते हैं 10 क्वेश्चंस का। किस देश में दुनिया का किस देश में दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री पुल खोला गया है? तो पुर्तगाल में। किस राज्य के
वेलाचेरी में प्रसिद्ध मिट्टी के खिलौने के भौगोलिक जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो तमिलनाडु। भारतीय सिनेमा के पितामह किन्हें कहा जाता है? तो दादा साहब फाल्के की जयंती कब है? 30 अप्रैल को। बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग अधिकारी कौन बनी? वैशाली हिवासे। भारत के नए वित्त सचिव कौन बने? टीवी सोमनाथ। आयुष्मान भारत दिवस कब मनाया था? तो 30 अप्रैल को। किस देश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए हरित पहल शुरू किया? तो सऊदी अरब। बिहार के मुख्य सचिव का कोरोना वायरस संक्रमण के कारण निधन हो गया, वो कौन थे? अरुण कुमार सिंह। बजाज ऑटो के कंपनी के नए अध्यक्ष नीरज बजाज। और किस देश ने चीन पर अपनी आत्मनिर्भरता घटाने के लिए जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ SCRI पहल शुरू की है? तो भारत। देखिए डेली स्टैटिक्स जीके कुछ आपको मैं बता देता हूँ, 10 जीके है इसमें भी। तो पहला जीके क्या है? भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। और अस्थायी अध्यक्ष आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे किन्हें चुना गया था। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार। देखिए मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार दोनों बहुत कन्फ्यूजन लोगों को रहता है। तो मौलिक अधिकार, हमारे पास अधिकार जो लिए थे हम लोग, अधिकार किससे लेंगे? तो अमेरिका से लेंगे। और कर्तव्य हमारा था, रूस जो है ना हमारे प्रति उसका कर्तव्य अच्छा रहता है, इसलिए वो याद रखने का ट्रिक है कि रूस जो है हमारे प्रति उसका कर्तव्य अच्छा रहता है, तो इसलिए कर्तव्य कहाँ से लिया गया? तो रूस से। और अधिकार जब बात करेगा तो अमेरिका से छीन लेंगे। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और झंडा को तैयार कौन किया था? तो पिंगली वकैया। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन हुआ था? अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध उपाधियों का अंत। देखिए उपाधियों का अंत भी होता है और पुरस्कार जो भारत रत्न, पद्मश्री, पद्म विभूषण पुरस्कार भी इसी के तहत दिया जाता है। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद विधि के समता के अधिकार संबंधित है? अनुच्छेद 14। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। और ये जो आप पर इस पर महाभियोग लगाया जाता है, राष्ट्रपति को डायरेक्ट आप नहीं कर सकते, 14 दिन पहले आप उनको सूचना देना पड़ेगा उन पर महाभियोग लगाने पर, और महाभियोग लोकसभा में आएगा। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा, देखिए आगे क्वेश्चन है, महाभियोग द्वारा भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसके पास है? तो संसद के पास है। और आज शाम को इसका टेस्ट होगा टेलीग्राम चैनल पर, मिशन ऑफ SSC एंड रेलवे पर। और चैनल को फिर मैं बार बार बोल रहा हूँ, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।